गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 10 का विषय जो है गणित हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो है आपकी क्लास टाइमिंग से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। आपकी क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि सप्ताह में 3 दिन रहती है। कब कब रहता है? तो 5:30 से 6:30 बजे। मैं 5:15 में क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कुछ भी डाउट रहे पिछली क्लास से तो आप लोग पूछ सकें। ठीक है, तो आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रहती है, और आप सभी बच्चों को क्लास जो है 5:30 बजे के पहले तक ज्वाइन कर लेना होता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है आपके 10th क्लास का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या विषम संख्या क्या होता है? एनीवन? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो पूरी भाग हो जाए और विषम जो किसी से भाग ना हो। गलत जवाब। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि अगर बात करें सम संख्या का, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है इसीलिए ये सम संख्या है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सभी बच्चों को क्लियर है? सम संख्या और विषम संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी पढ़ लिया था, एक बार उसे भी बता दीजिए। अभाज्य और भाज्य संख्या भी हम लोग पढ़ लिए थे। क्या होता है बताइए जल्दी से। अभाज्य संख्या जिसकी 2 गुणनखंड हों। और अभाज्य संख्या जिसकी 2 गुणनखंड हो, वेरी गुड। और भाज्य संख्या जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। तो अभाज्य संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, और भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कितना होते हैं इससे मतलब नहीं है, 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 4 का, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 4 के बाद आप देखेंगे 6 को, तो ये भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। जबकि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जैसे कि 2, ठीक है, 5, 7, ठीक है, देखिए 3 छूट गया, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही 5 है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऐसे ही 7 है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ऐसे ही 11 है, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं हैं, और ऐसे ही भाज्य संख्याएं भी अनगिनत है। क्लियर है? तो ये हमने 4 कंसेप्ट जो है लास्ट क्लास में सीखा था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो,
यानी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या हो गया, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है। चलिए, आपसे इसमें पूछा गया है एक छोटा सा क्वेश्चन कि कौन जो है एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि वो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। और अभी भी मैंने बताया था कि सम क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, यानी दोनों शर्तों को पूरा करने वाला कौन सा संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इनमें से कौन सा संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। अब पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए ऐसे आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप वोट का बटन जो है दबा सकते हैं। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9। देखिए गलत हो जाएगा इसलिए आंसर नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। आप आंसर कीजिए, गलत की चिंता मत कीजिए, गलत होता है होने दीजिए। आपको जितना समझ में आता है, आपको जितना समझ में आया है, बस आप कोशिश कीजिए। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं कि जो साइकिल से मतलब जो साइकिल चलाना सीखते हैं, अगर वो गिरने से डरेंगे ना तो वो साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। तो ऐसे ही पढ़ाई होती है, अगर गलती करने से आप डरिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा। तो अगर गलत होता है तो उसे होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय आएगा जब आपका गलत नहीं होगा। तो पोल में आंसर कीजिए, गलत आता है गलत ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। लास्ट के 8 सेकेंड है, 8, 7, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, 6, 5, 4, 3। चलिए आ गया सभी बच्चों का उत्तर, वेरी गुड। ऐसे ही सभी बच्चे को उत्तर करना रहता है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसमें से आपको सम अभाज्य संख्या पहचानना है। तो एक काम कीजिए, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, चेक करते हैं इनमें से कौन कौन 2 से पूर्णतः विभाजित है। 11 2 के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं है। क्या 3 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं है। क्या 9 आता है, एकदम नहीं आता है, तो ये भी सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। तो बचा केवल ऑप्शन ए। तो ये 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी क्यों है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। तो ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम इसलिए क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है, अभाज्य इसलिए क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, यानी एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए 2 को हम क्या कहेंगे कि एक सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड। तो हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या होती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं
और उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या होती है, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं उस संख्या का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 है, अब हमें 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या चेक करेंगे कि किससे ये पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होती है? 2। तो चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से है तो 2 से लेके चले जाएंगे, अगर 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करते, 3 से नहीं होता तो 5 से चेक करते। बस में तो 2 से चेक करेंगे, 2 से ये विभाजित है कितने बार में? 8 बार में। फिर ये 8 किससे विभाजित है पूर्णतः? तो ये भी 2 से विभाजित है, तो 2 से लेके भाग लगाएंगे, इसमें 4 आएगा। और ये 4 किससे विभाजित है? फिर से ये 2 से विभाजित है, फिर ये 2 से जाएगा। और ये 2 किससे विभाजित है? तो खुद से विभाजित है, 2 एकम 2। तो ये हमने 16 का क्या निकाल दिया? अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो 16 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। सभी 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, ये 2 क्या है? 16 के गुणनखंड है। तो जब हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं और सिर्फ अभाज्य संख्या आती है, तो उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करके बताना है। 72 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल के बताना है, क्या होगा? 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप लोग निकाल के बताइए तो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, अगर उससे नहीं जाता है 2 से तो 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं जाता तो 5 से चेक करते हैं, 5 से नहीं जाता तो 7 से चेक करते हैं, 7 से भी नहीं जाता तो 11 से चेक करते हैं, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से चेक करेंगे। यानी जब भी हम चेक करेंगे अभाज्य संख्या से ही चेक करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सेवेंटी 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करेंगे, 2 से ये विभाजित है, एकदम विभाजित है। मैंने क्या बताया था? किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, क्योंकि वो सभी संख्याएं सम संख्या है। और जब वो सभी संख्याएं सम संख्या है यानी कि वो 2 से विभाजित है। तो इस संख्या के लास्ट में 2 है यानी कि ये सम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित है। तो अब देखिए इसको ले जाते हैं 2 से, तो कितने बार में? 2 से अगर 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, यानी 36 बार में चला जाएगा। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार में चला जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 9 किस से जाएगा? 3 से जाएगा, और 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 त्रिका 9, और 3 किस से जाएगा? खुद से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि यहाँ पे अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या आता है? 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। यानी आप देख सकते हैं कि जब हमने 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो इसमें सब अभाज्य संख्याएं थी, हमने 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, कि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आती है तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल है, आसान है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है,
अब देखिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना है। जल्दी से सभी बच्चे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। वही तरीका। गुड इवनिंग मुस्कान, क्लास समय से जुड़ा कीजिए। 15 मिनट आप लेट क्लास ज्वाइन किए हो। हमेशा कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़ने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी हम लोग पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जगत नाम से जो बच्चे हैं गलत आंसर है, एक बार चेक कीजिए। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है आईडी से अपना एक बार आंसर चेक कीजिए, गलत आंसर है। चलिए मैं बताता हूं मैंने क्या कहा था कि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि ये पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो 18 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से पहले चेक करेंगे, 2 से जाएगा, एकदम जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 9 18, 9 बार में। ठीक है, अब ये 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जिससे जाएगा? तो 2 से तो नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 से लेके जाएंगे। 3 त्रिका 9। अब ये 3 किससे जाएगा? तो 3 खुद से ही जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, एकदम सिंपल है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का आपने उत्तर देख लिया। देखिए 18 को हम 2 से ले गए 9, 9 को 3 से ले गए 3, और 3 को 3 से ले गए 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 को अभाज्य संख्या 2 3 5 इत्यादि से इसी क्रम में तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि यह विभाजित होता रहेगा। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 3। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है सभी बच्चों को। एक 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 120 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए 5-7 बच्चों के उत्तर आते हैं, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, आप माइक ऑन करके लिख सकते हो, बोल सकते हो। जो भी दिक्कत हो, डाउट पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है। जब भी आपको कहीं पे भी दिक्कत हो पूछना है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट मन में मत रखिएगा। वेरी गुड, इस बार सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से ये पूर्णतः विभाजित है क्योंकि लास्ट में शून्य है। तो 2 छक्के 12, और 0 है तो 0, 60 बार में चला गया। फिर से हम इसको 2 से लेके जाएंगे, कितने बार में जाएगा? 2 तिहाई 6, 0 का 0, 30 बार में चला गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, कितने बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि 15 बार में। अब बताइए क्या 2 से 15 विभाजित है? नहीं है। तो अब 3 से लेके जाएंगे, 3 पच्चे 15, और 5 किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इस 2 गुने 2 गुने 2 को, यानी कि 2 का पावर 3 भी तो लिख सकते हैं ना? गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं ना? किसी भी संख्या को जितनी बार भी गुणा करते हैं हम उतना ऊपर पावर लगा सकते हैं। तो 2 को 3 बार गुणा किए तो 2 का पावर 3 कर दिए, लिखने में आसान रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपका सेमी लिखा गया है जो कि ऊपर है। ठीक है, यानी इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
आगे इसका हेल्प जरूरत पड़ेगा जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चल यहाँ पे देखिए यही किया गया है, 120 का निकाला गया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको 2 का क्या कर दिया, पावर 3 कर दिया, तो 3 गुने 5 आ गया। नहीं, बात एक ही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम चीज है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो। डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, तो बहुत आसान टॉपिक था, जल्दी से इसके पोल के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एकदम आसानी से कर देंगे आप लोग। 24 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 24 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ऑप्शन देखने से पहले आप कॉपी पे सॉल्व कर लेना, फिर ऑप्शन देखना। अगर पहले ऑप्शन देखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, 3 बिंदु, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप वोट का बटन जो है दबा सकते हैं। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर कीजिए, 24 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। और दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। 3, 2, 1। चलिए, आगे आंसर। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, इसमें 2 बच्चों के आंसर गलत हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। हमें 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। अगर 2 से नहीं है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं है तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं है तो 7 से चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, तो ये 2 से विभाजित है कितने बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये 12 क्या 2 से विभाजित है, एकदम है। कितने बार में, 2 छक्के 12, 6 टाइम्स। और ये 6 2 से विभाजित है, एकदम है। 2 तिहाई 6। क्या ये 3 2 से विभाजित है, नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से है तो 3 एकम 3। हम तब तक इसको ऐसे ही विभाजित करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब ये 1 आ गया, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएगा। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ऑप्शन देखिए कहां पे दिया गया है, 2 गुने 2 गुने 3। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है, एकदम आसान है। डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, एकदम सिंपल था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इस बार आपको 125 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 125 का एकदम आराम से निकालिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में, एकदम सिंपल। और देखिएगा, हमेशा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या ही गुणनखंड में होनी चाहिए। अभाज्य संख्या ही रहती है अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा अभाज्य संख्या ही गुणनखंड होती है, सभी की सभी, एक भी उसमें कुछ कोई और संख्या नहीं रहती है। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें जितने गुणनखंड आएंगे सब के सब अभाज्य संख्या होने चाहिए। अगर उसमें अभाज्य संख्या के अलावा कुछ और आ रहा है, यानी कि वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए, एक बच्चा ने गलत किया, अभी अभी समझा रहा था कि अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं उसमें एक भी संख्या, मतलब कि गैर अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, यानी अभाज्य संख्या के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। यही तो डिफिनीशन है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, कि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसमें सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या आता है, तब उनसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो परिभाषा भी याद रखिए कि जब भी हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसके सारे गुणनखंड जो हैं अभाज्य संख्या होने चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं और वही पॉइंट की वजह से गलत हो रहा है जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। वही पॉइंट की वजह से गलत हो रहा है जो मैं बार बार समझा रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड में कभी भी गैर अभाज्य संख्या नहीं आता है, यानी अभाज्य संख्या के अलावा कोई और संख्या आ ही नहीं सकता। और उसी बिंदु पे अभी तक 4 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, सिर्फ उसी बिंदु के कमी की वजह से। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, यहां पे लगभग आधे बच्चों के आंसर गलत हैं और बहुत ही छोटा सा गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी मारे हैं 5 बच्चों ने। एक बात बताइए, क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? 25 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 25 से भी विभाजित है। और आपने पढ़ रखा है क्या कि अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता। तो जब मैंने कहा कि 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आपको तो पता है कि उसमें हमेशा केवल और केवल अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो आंसर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है, यानी कि ये तो आंसर एकदम नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या ही नहीं है। और गुणनखंड में जब भी आएगा अभाज्य संख्या ही आता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं जो अपना नियम है, 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या चेक करेंगे जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। तो 2 से ये विभाजित है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस संख्या क्लास में 0, 2, 4, 6 और क्या रहता है 8 रहता है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसके लास्ट में तो 5 है, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो हम इसको किससे चेक करेंगे? 3 से। ये 3 से भी विभाजित नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो ये 5 से विभाजित है। तो इसको 5 से लेके जाएंगे। तो 5 से अगर 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, अब 50 25, यानी कि 25 आएगा। यानी 5 से हम 125 में भाग देंगे तो 25 आएगा। और ये 25 किससे विभाजित है? तो 5 से विभाजित है। कितनी बार में? तो 5 बार में, 50 25। और 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से विभाजित है, 5 एकम 5।
यानी यहाँ पे 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बी क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ना कि कोई भाज्य संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को, बी क्यों नहीं होगा और सी क्यों होगा, दोनों बातें आपको समझनी है। ठीक है, कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था अभाज्य गुणनखंड वाला विधि। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, और आपका अगला टॉपिक है महत्तम समापवर्तन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में आप इसे समझ जाओगे, क्योंकि जिस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गया ना, तो ये महत्तम समापवर्तक एकदम आसान होता है। कैसे होता है तो समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो इसको अभी आप ना देख के मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि एक 18 है और एक 72 है। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करते हैं। 18 और 72 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर किसी बच्चे को निकालने आता है, फिर मैं बताता हूं कि किस विधि का 10th क्लास में उपयोग करना है। एक भाग वाली विधि भी होती है जिसे 10th क्लास के पहले यूज किया जाता है। 10th क्लास में आने के बाद हम एचसीएफ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालते हैं। तो जल्दी से एक बार कोशिश कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। अगर किसी बच्चे से निकल पा रहा है इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तन तो निकालिए, फिर मैं बताता हूं। आपके पास समय है सिर्फ 40 सेकंड का, निकालिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे निकालेंगे 18 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं, सीखिएगा एकदम ध्यान से। हमें जब भी एचसीएफ निकालना होता है, 2 संख्या का या 3 संख्या का या 4 संख्या का, जितनी भी संख्या हो, तो यहाँ पे मैंने 2 संख्या दिया है और इनका हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तन मसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम करना होता है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए अभी अभी आपने सीखा है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे, जो कि है 2, और ये 2 से विभाजित है कितने बार में, 9 बार में। 2 9 18, और 9 किससे पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से, तो अब इसे 3 से लेके जाएंगे। 3 3 9, और 3 किससे पूर्णतः विभाजित है, 3 से, 3 एकम 3। तो हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लिया, कितना आ गया आपका, 2 गुने 3 गुने 3। अब ऐसे ही हम 72 का निकालते हैं, क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, आप कहेंगे यस सर 2 से है। कितने बार में जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, यानी कि 2 से अगर हम 72 में भाग लगाएंगे तो आएगा 36। क्या ये 36 2 से विभाजित है, एकदम है। कितने बार में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 18 बार में जो है 36 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और 18 तो 2 से विभाजित है ही, अभी आपने देखा था कितने बार में, 9 बार में। 2 9 18, और 9 किससे विभाजित है, 3 से, 3 3 9, और 3 किससे विभाजित है, 3 से ही, 3 एकम 3। यानी हमने यहाँ पे 72 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, निकाल लिया। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ जब भी निकालना होता है तो हमें वह गुणनखंड खोजना होता है जो कि 18 में भी हो और 72 में भी हो, यानी दोनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, यानी कि 3
2 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और 72 का HCF इक्वल टू, तो एक तो 2 दोनों में है तो एक 2 ले लिए, एक 3 है जो कि दोनों में है और एक और 3 है जो कि दोनों में है, तो इसे ले लिए। अब गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिका 18, तो इसका HCF कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आप लोग को बताया। क्लियर है? तो हमेशा HCF निकालने के लिए हमें उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, फिर उसमें देखना होता है कि कौन सी ऐसी गुणनखंड है जो कि उन दोनों संख्याओं में कॉमन है, यानी कि सारो गुणनखंड है, दोनों में है, और वहां से हम HCF निकाल लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में और देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो यही चीज यहाँ पे किया गया है कि 12 के गुणनखंड में ये सारे हैं, 15 के गुणनखंड में ये सभी हैं, तो 12 और 15 के सारो गुणनखंड, यानी कि जो 12 में भी है और 15 में भी है, तो एक है और एक क्या है? 3 है, तो इसका सारो गुणनखंड 3 हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा सारो गुणनखंड, और वही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि 24 और 36 का आपको निकालना है क्या? मासा, यानी कि HCF, जैसे अभी मैंने निकाला था। जिस बच्चे का निकल जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। 24 और 36 का HCF निकालिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं। आप लोग खुद पे थोड़ा सा विश्वास करना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने तो आपको आता है, बस देख लेना है कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 24 और 36 का HCF निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करना, आप कोशिश तो कीजिए, गलती की चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। 24 और 36 का जो है आपको HCF निकालना है। वेरी गुड संतोष, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 36 का निकालेंगे। चलिए 24 का निकालते हैं। क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे कि यस सर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 12 2 से विभाजित है, एकदम है कितने बार में? 6 बार में। 2 छक्के 12। 6 2 से विभाजित है, एकदम है 2 तिहाई 6, और 3 भी 2 से नहीं 3 से विभाजित है, 3 एकम 3। अब देखिए 36 जो है, क्या ये 2 से विभाजित है? आप कहेंगे यस सर, कितने बार में? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 18 2 से विभाजित है, एकदम में 2 नवा 18। 9 किससे विभाजित है? 3 से। 3 त्रिका 9, और 3 किससे विभाजित है? 3 एकम 3। यानी कि हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड यहां निकाल लिया, जो कि कितना है? 2 का पावर, हम लिख सकते हैं इसको, बताइएगा, 2 का पावर 3 लिख देते हैं गुणे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, और यहाँ पे है 36, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, ठीक है, गुणे 3 का पावर 2। अब आपको HCF निकालना है, तो देखिए ध्यान क्या देना है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे 2 भी है जो कि दोनों में है, और 3 भी है जो कि दोनों में है, लेकिन इसमें देखेंगे कि 24 वाले में 2 का पावर 3 है, जबकि 36 वाले में 2 का पावर 2 है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, और किसे लेंगे? जो पावर छोटा है। तो जब भी HCF निकालते हैं ना, तो छोटे घात वाले को लेते हैं, जो दोनों में होता है, छोटे घात वाले को लेते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, HCF जब भी निकालेंगे तो छोटे घात वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 है, तो इसमें से कौन सा लेंगे? जिसका घात छोटा है। तो 2 का पावर 3 और 2 के पावर 2, तो घात किसका छोटा है? पावर किसका छोटा है? 2 के पावर 2 का, तो हम 2 के पावर 2 को ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है,
तो 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इसमें भी हम छोटे घात को ही लेंगे। तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में छोटा घात किसका है 3 के पावर 1 को, तो हम 3 के पावर 1 को ले लेंगे। अब इसे गुणा कर देंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4, अब 3 का पावर 1 मतलब 3, अब 4 में 3 से गुणा करेंगे यानी कि 12 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये पावर वाला कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आया कि अब हमेशा एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो गुणनखंड दोनों में है उसकी पावर में जो छोटा घात होता है ना उसे लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। चल, वेरी गुड। तो देखिए यहां पे यही काम किया गया है, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। ठीक है, यहां पे देखिए मैं बता देता हूं आपको, 2 को 3 बार गुणा करना है तो 2 का पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 3 है तो 1 3 आ गया, और यहाँ पे 2 का पावर 2 आया था हमारा। ठीक है, गुणे 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो इसमें छोटा वाला घात है उसको ले लेते हैं, तो छोटा वाला घात हमने जब लिया तो ये 2 का पावर 2 आ गया, 2 की 2 गुणे 2 हो गया। इसमें हमने जो छोटा वाला घात लिया तो 3 का पावर 1 आ गया तो 3 आ गया, और गुणा किए तो 12 आ गया। ये तरीका भी सही है, और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 यहाँ पे भी है, 2 गुणे 2 यहाँ पे भी है, तो हमने 2 2 ले लिया, और 1 3 यहाँ पे भी है और 1 3 यहाँ पे भी है, तो हमने इसे ले लिया, तो गुणा कर दिए तो आ गया 12। तो दोनों मेथड सही है, लेकिन पावर वाला अगर आप समझ गए तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो पावर वाला कंसेप्ट ज्यादा आसान होता है, पावर वाला ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 14 और 25 है, 14 और 25 का आपको एचसीएफ निकालना है। ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 14 और 25 का एचसीएफ निकालना है, तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब ध्यान रखिए, जब दोनों में से किसी में भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता जो कि दोनों में हो, तो उसका आंसर एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि इसका एचसीएफ क्या आता है। तो पहले गुणनखंड कीजिए 14 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आप लोग कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को, अभी पोल में क्वेश्चन भी करना है, इसका एचसीएफ क्या आएगा। इसका एचसीएफ क्या आएगा। चल, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो हम 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है वो है 2, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 सत्य 14। 7 किससे विभाजित है, तो 7 खुद से विभाजित होगी, 7 एकम 7। 25 का निकालते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है वो है 5, 5 25, और 5 किससे विभाजित है, खुद से, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 7 आएगा, और 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5 आएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 और 25 के गुणनखंड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है, यानी दोनों में हो, तो ऐसी संख्या का एचसीएफ जो है हमेशा 1 होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पे भी है। तो ऐसी संख्या का जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता है जो कि 14 में भी हो और 25 में भी हो, तो उसका हमेशा 1 होता है, क्योंकि 25 में भी 1 है गुणनखंड और 14 में भी है, तो उसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों का? आसान है ना? चल देखिए यहाँ पे यही काम किया गया है, 14 का निकाल दिए यहाँ पे,
25 का निकाल दिए यहाँ पे, 14 का 2 गुने 7, 25 का 5 गुने 5, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, इसीलिए। अब हम पोल में क्वेश्चन करें, सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके, पोल में क्वेश्चन करें। सीख गए होंगे आप लोग एचसीएफ निकालना। चलिए, तो पोल में पहला क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आराम से कीजिएगा। 14 और 50 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तरीका वही रहेगा जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। 14 और 50 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। पोल सेक्शन में करना है, माइक ऑन कोई भी बच्चा नहीं करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, माइक कोई भी बच्चा नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा। अभी पोल में जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, पहले आप लोग कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, उसको दोबारा चेक कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। क्योंकि पोल में एक ही बार आंसर करने का मौका मिलता है, और आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा, फिर टॉपर लिस्ट में आप लोग नहीं आ पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों का नाम जो है टॉपर लिस्ट में आए, आप लोग टॉप करो, ठीक है। क्योंकि ये डेटा जो है ना आपके टीचर्स देखते हैं, स्कूल टीचर, और उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो एकदम आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 14 नहीं है, 15 है, यहाँ पे 15 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 14 नहीं है, 15 है, ठीक है। तो 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है, 14 का नहीं, 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए, 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे गलती से 14 लिख गया था, 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है, 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ गया सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। और 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड। वेरी गुड, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन था और सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, बाकी सभी के सही हैं। देखिए 15 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, तो 2 से तो ये विभाजित है नहीं, 2 के बाद चेक करेंगे 3 से, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। कितने बार में? 5 बार में, 3 × 5 = 15। और 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से, 5 × 5। ऐसे ही 50 बताइए किससे विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 से कितना बार में जाएगा? 25 बार में, ठीक है। अब ये 25 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो 5 से। कितने बार में? तो 5 बार में, 50 25। और 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से, 5 × 5। तो यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 × 5, ठीक है। और 50 का क्या हो गया? 2 × 5 × 5। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 15 में भी है और 50 में भी है? ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 15 और 50 दोनों के गुणनखंड में है? तो आप देखेंगे कि केवल 5 ऐसा गुणनखंड है जो कि 15 में भी है और 50 में भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, समय लीजिए, थोड़ा सा समय लगता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। 42 और
125 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले आराम से 42 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर 125 का भी निकाल लीजिए, और देखिए दोनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों को गुणा कर देंगे जो दोनों में होगा, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। और जब कोई भी गुणनखंड दोनों में कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए और देखिए कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि 42 में भी है और 125 में भी है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि 42 के गुणनखंड में भी है और 125 के गुणनखंड में भी है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। एकदम सही उत्तर आ रहा है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, पोल में आपका आंसर भी ज्यादा सही हो रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल में आंसर करना है। पोल कैसे आता है? देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट वाला बटन दबा दीजिए। जो भी उत्तर है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल देखिए, इन दोनों का हम लोग पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चल तो किससे लेके जाएंगे, 2 से सबसे पहले चेक करते हैं। 2 से ये विभाजित है, एकदम में कितने बार में है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 21 किससे विभाजित है, 2 से तो नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी है, 3 सत्ते 21। और ये 7 किससे विभाजित है, तो खुद 7 से, 7 एकम 7। अब 125 को चेक करते हैं तो ये 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, ये 5 से विभाजित है। तो 5 दूनी 10, 50 25, यानी 25 बार में चला गया। फिर 5 से लेके जाएंगे, 50 25, और 5 खुद 5 से विभाजित है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 का जो गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 7, और जो 125 का गुणनखंड है वो क्या है, 5 गुने 5 गुने 5। यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों में हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 1, क्योंकि 1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 42 और 125 का यहाँ से हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि कोई गुणनखंड जब कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 1। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप लोगों को क्लास टाइमिंग्स थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी क्लास जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 5:30 से 6:30 बजे रहती है, और आप लोग का बैच जो है यही है। आप लोग डेली क्लास इसी बैच में जुड़ा कीजिए। शाम वाला क्लास वो बच्चे जुड़ते हैं जो 5:30 बजे वाला क्लास नहीं कर पाते हैं। आपका रेगुलर बैच यही है 5:30 से 6:30 बजे, तो आप लोग इसमें डेली जुड़ा कीजिए। ठीक है, तो मैं 5:15 में यहाँ पे जुड़ जाता हूँ,
और आपकी क्लासेस 5:30 से 6:30 बजे चलती है। तो आज मैंने देखा क्लास में कई ऐसे बच्चे जो कि पहली बार क्लास किए, तो रेगुलर क्लास कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।